Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. It is the lecture number 3 of class 9 science chapter 8. ये क्लास 9 साइंस का 8वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके ऊपर में आने वाले न्यूमेरिकल को सीखेंगे। Okay, before starting the lecture, I would like to recall the previous topics which we have discussed in previous 2 lecture so far. हम लोगों ने 2 लेक्चर मोशन चैप्टर का पहले ही पढ़ रखा है और पहले हम वो टॉपिक को रिकॉल करेंगे, फिर मैं आज के टॉपिक को पढ़ूंगा। दिस इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट द क्लास। ये सबसे अच्छा तरीका होता है क्लास को कनेक्ट करने का। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा मोशन के बारे में, मोशन होता क्या है, फिर रेस्ट को डिफाइन किया। मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो पढ़ा, ग्राफ सीखा। आफ्टर दैट वी रेड फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड के बारे में सीखा और वेलोसिटी के बारे में सीखा। एज वेल एज वी रेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ने वो 2 वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पर जाइए, हमारे चैनल पे एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर पर जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे वहां पे लिखा होगा चैप्टर 9 क्लास 8 साइंस। तो आप जब उसको क्लिक करोगे तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर फिजिक्स का पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। ठीक है, बिकॉज दिस इज द चैनल वेयर यू आर लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है। द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Okay? Acceleration का मतलब होता है change in velocity. तो सबसे पहला जो बच्चे के अंदर में दिमाग में क्वेश्चन आता है कि change in velocity का मतलब होता क्या है, तो चलिए मैं पहले उसको ही समझा देता हूं। देखिए, सपोज आप यहां पे खड़े हो, इस पॉइंट का नाम A है। ठीक है, जब आप खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है। जब आप A से चलते हुए B पे गए, A से चलते हुए B पे गए, ठीक है, तो u शुरू में 0 था, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब 0 से 2 मीटर पर सेकंड हुई होगी, 4 मीटर पर सेकंड हुई होगी। जब आप यहाँ पे आ गए, इसको बोलते हैं हम लोग v। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? जब कोई भी चीज रुकी हुई होती है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, उसको हम लोग बोला यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। जब आप मूव करने लगे, आपकी वेलोसिटी क्या बन गई? v बन गई। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, ए से पॉइंट बी जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। उसको मैंने सपोज कर लिया t। ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में इस ह्यूमन बीइंग हो, स्कूटी हो, मोटर बाइक हो, ए से बी जाने में कुछ टाइम लगेगा, उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया t। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम ए से बी पॉइंट में जाने में लगा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आई होप आपको फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v लेटर से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से। अब देखो, एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से।
यहाँ हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनकर आता है वो होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट अब देखो, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों तो हमारा वेलोसिटी है। जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, और नीचे में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड, तो क्या बन गया ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप इतनी चीज को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के डिफिनेशन सारे स्टूडेंट्स बुक से रट जाते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। तो देखो मैंने डिफिनेशन लिखा है, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म। जब किसी भी बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी, चेंज के मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सेम हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, जब बॉडी का जो चेंज इन वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दो नाम और भी है, निगेटिव एक्सेलरेशन एज वेल एज रिटार्डेशन। जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका दो नाम और है, निगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि चेंज इन वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रहती है तो दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब चेंज इन वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहती है तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो छोटे छोटे फिगर ड्रा किए हैं। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको। सपोज आपकी जो स्कूटी है वो पॉइंट ए पे खड़ी है, इस जगह पे स्पीड पॉइंट ए पे, और स्कूटी के अंदर में एक हमारा डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, वो स्पीड को मेजर करता है। तो जब आपने रीडिंग देखी 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे, तो वो उसकी स्पीड दिखा रहा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10:01 में 20 मीटर पर सेकंड, 10:02 में 40 मीटर पर सेकंड, 10:03 में 60 मीटर पर सेकंड, 10:04 में 80 मीटर पर सेकंड, 10:05 में 100 मीटर पर सेकंड। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, हर बार जो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, बराबर बराबर हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है पर किस रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। 0 से 20 पहुंच गया, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100। हर में जो गैप आ रहा है वो 20 का आ रहा है, और टाइम कितना बढ़ रहा है, 1 मिनट। 10 बजे यहाँ पे, 10:01 पे यहाँ पे, 10:02 पे यहाँ पे, 10:03 पे यहाँ पे, 4 मिनट पे यहाँ पे, 5 मिनट पे यहाँ पे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। जब हमारा चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आइए आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। मैंने क्या बोल लिखा है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, मैंने सेम केस को यहां ड्रा किया है ताकि आपको ये चीज इजीली समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे पॉइंट ए पे जब खड़ा है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग बता रहा 0 मीटर पर सेकंड। 10 बजे इस पॉइंट पे जो स्पीड है आपके स्कूटी की वो है 0 मीटर पर सेकंड। 10:01 पे आपकी रीडिंग दिखाया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 10:02 पे आपकी स्पीड दिखा रहा है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर दिखाया रीडिंग 60 मीटर पर सेकंड, फिर दिखाया 90 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मिनट में दिखाया 100 मीटर पर सेकंड। आप यहां पे देखो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले मिनट में 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 से 2 के बीच में 10 से कितना पहुंच गया, 50 पहुंच गया। फिर
दूसरे मिनट से लेकर तीसरे मिनट के बीच में कितना बढ़ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। फिर 3 मिनट से लेकर 4 मिनट के बीच में 30 मीटर पर सेकंड की रेट से स्पीड बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म अगर जब होगा दैट विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज हो नॉन यूनिफॉर्म रेट से तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कंसेप्ट आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और सिखा रहा हूं, ये दो के अलावा जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, क्या मैं यहां पर नीचे में समझा रहा हूं, देखो सपोज ये कोई एक स्ट्रेट रोड है। वैसे हम लोगों को क्लास 9th मोशन चैप्टर में सारे मोशन पढ़ने लीनियर मोशन। कैसे पढ़ने, लीनियर मोशन। आप ये देखो, सपोज आपने गाड़ी यहां से स्टार्ट की, आपकी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी है, आपकी स्कूटी या बाइक की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आप एक्सीलरेटर दिए हुए हो और पूरे रास्ते आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, यहां भी इस पॉइंट पे भी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरे रास्ते में अगर आपकी गाड़ी की स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तब वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0 आएगा। कैसे सर, हमारा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां ये हमारा शुरुआत का है, ये होती है u की वैल्यू कितनी है 60, और ये क्या है फाइनल की वैल्यू कितनी है 60, v भी 60 u भी 60, 60 माइनस 60 कितना होगा 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है, जब अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब पूरे रास्ते में एक जैसी स्पीड है, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। या फिर अगर मैं अपनी लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा अपनी स्कूटी को उठाया, गया मेन रोड पे, बिल्कुल रोड खाली है, एक्सेलरेटर पकड़े हुए कितने पे 80 पे, पूरे रास्ते उसकी गाड़ी की स्पीड 80 है। तो कहने का मतलब इनिशियल भी 80 और फाइनल भी 80, 80 माइनस 80 क्या होगा 0। When the velocity remains constant, acceleration will be 0. इस बात को आप याद रखिएगा, it will help you a lot in solving the numerical. जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तब आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये दोनों को आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए मैंने एक्सेलरेशन के ऊपर में न्यूमेरिकल लिया है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या है, एक कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक कार है जो यूनिफॉर्म में चल रही है, फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार है उसने एक्सेलरेट किया, शुरू में चल रही थी 18 किलोमीटर पर आवर से, एक्सेलरेट करने के बाद 18 किलोमीटर पर आवर से वो बढ़ गई 36 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को बढ़ाने में टाइम लगा 5 सेकंड। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूं, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय यू शुड राइट गिवन वैल्यू। सबसे पहला काम क्या है कि आप गिवन वैल्यू लिखो, दिया हुआ क्या है। देखो 18 किलोमीटर पर आवर पहले चल रहा था, तो स्टार्टिंग में जब चल रहा था तो वो क्या हो गया u, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया मेरे को 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फाइनल कितना दिया हो मेरे को 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, v से। v दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। अभी मैंने आपको सिखाया कि एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। मेरे को v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, तीनों चीज पता है। हम वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें यूनिट भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड।
द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो देखो ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है एसआई यूनिट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ये वैल्यू को पुटअप कर देते हो तो आपका नंबर 0 आने वाला है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कन्वर्ट करो। मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आप लोगों को जो आप लोगों को पता नहीं होगा। अगर आपको इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, आप क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। जब किलोमीटर पर आवर में दिया है मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो दोनों में यही कीजिए 36 × 5/18, ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ गया, अपनी ऐसा यूनिट में आ गया। ये 18 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा 5। ये 18 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में। इट मींस u की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और v की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10। अब ये वैल्यू को यहां पुट अप कर दो, v की वैल्यु 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। 10 में से 5 माइनस की कितना आएगा 5/5, 5 × 5। इट मींस जो हमारा एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी है ना, क्या आ गया हमारा आंसर।